युवा जन आक्रोश, प्रदेश की हर खबर आपके पास। शासकीय संस्कृत महाविद्यालय रामबाग इंदौर में 3 दिवसीय कर्मकांड प्रायोगिक कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। मुख्य वक्ता के रूप में कपिल गुरु काशी पंडित ने ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, यंत्र विधाओं पर प्रकाश डाला। आचार्य रोहित जी ने चारों वेद के मंत्र उच्चारण, स्वर पद्धति, उदात अनुदान विषय पर व्याख्यान दिया। संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर विनायक पांडे ने वैदिक पद्धति से अतिथि आचार्यों का अभिनंदन किया। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अरुणा कुसुमाकर ने स्वागत भाषण दिया एवं कर्मकांड की महत्व पर प्रकाश डाला। कर्मकांड प्रभारी प्रोफेसर वंदना जी ने संस्कार पर बात रखी। डॉक्टर अभिषेक पांडे ने संध्या उपासना पद्धति पर व्याख्यान देकर विधि बताई। इस अवसर पर डॉक्टर पीयूष पांडे, डॉक्टर उमा शंकर पुरोहित, ग्रंथपाल टीका राम जी के साथ सैकड़ों विद्यार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन आचार्य गोपाल बैरागी ने किया और आभार प्रदर्शन डॉक्टर अभिषेक पांडे ने किया। शासकीय संस्कृत महाविद्यालय इंदौर में यूजीसी द्वारा संचालित कर्मकांड पाठ्यक्रम संचालित होता है, जिसके अंतर्गत 3 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ यहाँ पर हुआ है। इस कार्यशाला में संध्या उपासन पद्धति, वैदिक पूजा पद्धति, मंदिरों की पूजा पद्धति को लेकर के व्याख्यान दिया जा रहा है। देश भर के विभिन्न विद्वान यहाँ पर आकर व्याख्यान प्रदान कर रहे हैं और हमारा जो मूल उद्देश्य है कि ये कर्मकांड और ये जो वैदिक परंपरा, मंदिर की पूजा पद्धति जन जन तक पहुँचे, इस भावना को लेकर हमने मंदिरों के पुजारियों को भी यहाँ पर बुलाया है। वो मंदिर के पुजारी भी यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। साथ में यहाँ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल 3 कक्षाएं संचालित होती है। उनके बच्चे भी यहाँ पर ज्ञान, कर्मकांड, उपासना पद्धति, पंचोपचार, षोडशोपचार पूजा पद्धति और संध्या उपासना, यज्ञ, हवन, पूजा, वास्तु, सब तरह के ज्ञान यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं। देखिए, हमारा जो भारतीय समाज है वह संस्कार परंपरा को मानता आया है और हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति और संस्कार ये हमारे प्रत्येक कर्म में जुड़ा हुआ है। हमारी जो वेद परंपरा है उसमें जो लाखों मंत्र हैं उसमें से 80% भाग कर्मकांड का है और कर्मकांड एक क्रिया होने के साथ ही पूर्णतः वैज्ञानिक धारणाओं पर आधारित है। हम अपने बच्चों को आचार्य बना रहे हैं। यहाँ से निकलने वाले बच्चे समाज में जो संस्कार की परंपरा है उसे पुनर्जीवित तो करेंगे ही, जो संस्कार की परंपराएं आज सुरक्षित हैं उन्हें और आगे बढ़ाएंगे। आज हम देख रहे हैं समाज में चारों तरफ से ये आवाज़ उठ रही है और हर जगह पर ये महसूस किया जा रहा है कि हमारे यहाँ पर अच्छे पंडित नहीं हैं, अच्छे विद्वान नहीं हैं, अच्छे आचार्य नहीं हैं और इस कमी के कारण आज अनेक क्षेत्रों में बहुत सारे ऐसे कार्य होने लगे हैं जो शास्त्र सम्मत नहीं है। तो हमारी शास्त्र परंपरा सुरक्षित हो, शास्त्र सुरक्षित रहें और हमारी आचार्य परंपरा आगे बढ़े, इसके साथ ही हम समाज को अच्छे आचार्य दे सकें। आज समाज में लोग कई प्रकार से अपने कार्यों के माध्यम से, अपने तर्कों के माध्यम से और अपने व्यवहार आदि के माध्यम से कार्य करना चाहते हैं, लेकिन उनकी संतुष्टि के लायक आचार्य उन्हें उपलब्ध नहीं होते हैं। कहीं ये विकृतियां भी आ रही हैं कि समाज इस प्रकार से आगे निकल चुका है कि अपनी सनातन परंपरा को भूल चुका है। तो ऐसे में यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम इस परंपरा को सुरक्षित रखें, इस परंपरा को आगे बढ़ाएं और हमारे उन बच्चों को, जो बच्चे यहाँ पर बड़ी मेहनत से आते हैं, गरीब घर के बच्चे हैं, ये संस्कारों को सीख करके स्वरोजगार तो सीखेंगे ही हमारी उच्च शिक्षा से जुड़े हुए इस कर्मकांड विषय से, लेकिन इसके साथ ही समाज में और राष्ट्र में जागरण का भी काम करेंगे ताकि हमारा देश समृद्ध हो, यह देश परम वैभवशाली बने और इस देश में आने वाली परंपराएं हमारी संस्कृति की जड़ों से जुड़कर चल सकें।